देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है दी सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी is 33 if the product of the first and the third term exceed the second term by 29 find AP। ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पे देखिए इसका मतलब कि कंसेक्यूटिव टर्म ही है ना एपी का। ठीक है, तीन टर्म जो दिया है दैट मीन्स यू हैव टू टेक इन कंसेक्यूटिव टर्म, है ना, क्योंकि यहाँ मेंशन किया कि फर्स्ट थ्री टर्म। यहाँ पे गौर करिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ इस लाइन को, फर्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट थ्री टर्म एपी का हम लोग लेंगे कैसे, इसी पे क्वेश्चन टिका हुआ है। एक टर्म पहला टर्म हम लोग को ए माइनस डी लीजिएगा जब भी आपको कॉन्सिक्यूटिव बोला जाए या फर्स्ट थ्री टर्म बोला जाए। उसके बाद में फिर सेकेंड टर्म ए ले लीजिए और उसके बाद में ए प्लस डी ले लीजिए। इस प्रकार से आप टर्म लीजिएगा। अब क्वेश्चन इजी हो गया। कंडीशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि इनका सम कितना है 33 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए सी सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक तीनों का सम कितना होगा 33 होगा। तो मैं लिख सकता हूं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 33। तो इससे हुआ क्या देखिए गौर से कि ये जो डी है ना ये कट गया ना आपस में। यहाँ पे देखिए ये डी और ये डी क्या हो रहा है, कट जा रहा ना। तो ये कटने के बाद में हमको यहाँ पे क्या मिला कि ये जो 3a इज इक्वल टू 33 हो जा रहा है और a इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 33 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स a का वैल्यू हम लोग को 11 मिल जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को तो ये 11 मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूं, बोला है कि फर्स्ट और थर्ड का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, फर्स्ट का और थर्ड का अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो 29 ज्यादा है। तो वो 29 ज्यादा है किसके साथ में, सेकंड के साथ में, मतलब ए के साथ में। देखिए इसका मतलब सिंपल सा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास आपसे 20 रुपया ज्यादा है, मेरे पास आपसे 20 रुपया ज्यादा है, और ऐसे कर देते मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 और आपके पास मान लीजिए 10 रुपया है ना। तो मेरे पास आपसे 20 रुपये ज्यादा है, तो दोनों के पास बराबर करने के लिए वो 20 कहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके बराबर होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इनका प्रोडक्ट कितना ज्यादा है 29 ज्यादा है ना, तो वो 29 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा ना, तब जाके दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गौर करिए a प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला बन जा रहा है कि नहीं बन जा रही है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका a प्लस 29 है। ठीक है, अब हमारे पास a का वैल्यू है अवेलेबल है ना, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं a का वैल्यू कितना है 11, और यहाँ पे भी a का वैल्यू मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये मिल जाएगा हम लोग को 121 माइनस डी का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको जोड़ने पे कितना आ जा रहा है देखिए 40 हो जा रहा है ना, 29, हाँ 40 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर इसको हम लोग फ्यूजर कैलकुलेशन करें अगर, यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इजिकल टू 40 माइनस 121 अगर हम लोग करते हैं तो ये हम लोग को क्या दे देता है, ये हम लोग को दे दिया डी माइनस डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस 81 दे रहा है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे अगर हम लोग, तो डी इजिकल टू क्या आ जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, और फिर डी स्क्वायर वहां लेके जाएंगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा, और 81 का रूट ओवर अगर हम लोग निकालेंगे तो डी का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। और अब हम लोग को क्या बोला था कि एपी निकालना है, क्या निकालना है एपी निकालना है। तो इसको अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं,
ठीक है, यहाँ पे इसको रख देते हैं हम लोग। और अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है 11 और डी है 9। तो जो एपी बनेगा वो कैसे बनेगा, 11 में 9 अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 29, है ना। और उसी प्रकार से सोन हम लोग आगे लिख सकते हैं कि ये कितना हो जा रहा है हमारे पास, एक एपी हो गया ना, ये आपका 11। एक मिनट, और यहाँ पे ए हमारा कितना निकला था, 11 निकला ना। हाँ, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस डी भी था ना, ए माइनस डी मतलब ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 29 एंड सो ऑन बनते जाएगा। मगर एक एपी और बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो रूट ओवर निकलेगा ना, तो ये रूट ओवर जो निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा हम लोग को कि रूट ओवर के बाद ये प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आ सकता है ना। क्योंकि अगर हम लोग प्लस 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी हम लोग को 81 मिलेगा, और अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी हम लोग को 81 मिलेगा, इसलिए दोनों वैल्यू लेना होगा। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं a इजिकल टू 11 और d इजिकल टू -9 मान के चलूं तो भी एपी जनरेट होगा। और इस अगर माइनस लेके चलेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 20 मिल जाएगा। उसके बाद में क्या मिलेगा मेरे को, 11 मिलेगा, फिर मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड सो ऑन, ये आते हुए जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।